हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि करंट चार्ट के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। उसके साथ कंपनी के फंडामेंटल के बारे में भी थोड़ा समझेंगे कि ओवरऑल मार्केट का जो पावर जनरेशन कंपनीज है उनका शेयर प्राइस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, मगर एनटीपीसी का शेयर प्राइस इतना स्लो क्यों है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नया है, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कैसे एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो वीडियोस का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या आप जानना चाहते हैं मैं कौन सा पर्सनली डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज करता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं एनटीपीसी कंपनी बेसिकली क्या करता है। ये कंपनी एक पावर जनरेटिंग, पावर प्रोड्यूसिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इंडिया के अंदर इसका सबसे बड़ा कैपेसिटी है पावर स्टोरेज का और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी। तो कंपनी के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी स्टेबल है। उसके साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने जाता है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मोर देन 30% के ऊपर होता है। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है। पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू है वो काफ़ी स्टेबल है। उसके साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी उतना ज़्यादा बढ़ नहीं जाता है अचानक। उसके साथ कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से जनरेट कर पा रहा है। पिछले 5 सालों से कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार पिछले 4 सालों से मोर देन 25% के ऊपर है और ये ईयर ऑन ईयर लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। तो कंपनी अपना जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लगातार मैनेज कर पा रहा है अच्छे तरीके से। मगर यहाँ पे अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को आप देखें तो नेट प्रॉफिट ईच एंड एवरी ईयर बढ़ नहीं रहा है। जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है पिछले 5 सालों से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, मगर नेट प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है। और ये इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी को क्यों देना पड़ रहा है? कंपनी के अंदर डेट है जिसकी वजह से कंपनी को ईच एंड एवरी ईयर अपना इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ रहा है। और ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये ईच एंड एवरी ईयर बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि कंपनी और ज़्यादा डेट ले रहा है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये जरूर कंसीडर करना चाहिए और दिमाग में रखना चाहिए कि आने वाले टाइम पे जब आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाएगा तो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे इस इंटरेस्ट की वजह से एक इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो कंपनी का शेयर आपको तब तक होल्ड करना चाहिए जब तक कंपनी के अंदर रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहता है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट आता रहता है। और अगर कंपनी के अंदर कोई मेजर नेगेटिव पॉइंट आता है या नेगेटिव डेवलपमेंट होता है तो तब कंपनी के शेयर को आपको सेल कर देना है, जिसका डायरेक्टली आप इफेक्ट कंपनी के चार्ट प्राइस में भी आप देख सकते हैं। तो कंपनी का आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को ट्रैक करते रहिए, उसके साथ कंपनी का जो प्राइस चार्ट है उसे भी ट्रैक करते रहिए, क्योंकि अगर कोई मेजर फॉल आता है तो उसके पीछे रीजन आप जरूर ढूंढिए कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पे कंपनी के एनुअल रिजल्ट और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी स्टेबल है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार स्टेबल में जा रहा है। और कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पे बुक वैल्यू देखें 123.5 के आसपास और करंट जो रिजल्ट है उसके हिसाब से ये बुक वैल्यू बढ़ भी जाएगा। और यहाँ पे अगर कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 0.7 है। तो ये कंपनी एक ओवरऑल वैल्यू कंपनी है। कंपनी के अंदर उतना अच्छा ग्रोथ नहीं आ रहा है, कंपनी अपने ग्रोथ के लिए उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, जिसकी वजह से टाटा पावर बोलिए या अदानी पावर बोलिए उसके तरह इसका शेयर प्राइस भी बढ़ता नहीं है उतने अच्छे तरीके से। क्योंकि जो अदानी पावर और टाटा पावर है ये कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कैसे कर सकते हैं और उसके साथ नया नया कैपेक्स लॉन्च कर रहा है जिससे कि कंपनी के जो कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और नया नया कस्टमर को एक्वायर किया जाए। तो एनटीपीसी में ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में भी उसका इफेक्ट नहीं आया है। मगर ये कंपनी काफ़ी स्टेबल कंपनी है, ऑलरेडी इंडिया में बहुत बड़ा पावर जनरेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू भी काफ़ी स्टेबल है। तो अगर आप एक वैल्यू कंपनी ढूंढ रहे हैं, आपका पैसा कोई वैल्यू एक बड़े इंडिया के कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी एनर्जी सेक्टर में, तो एनटीपीसी एक अच्छा सॉल्यूशन है। एनटीपीसी का शेयर प्राइस अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस 7 जून को एक स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी दिया था, क्योंकि लगातार ये कंसोलिडेटेड फेज में था और बहुत दिनों के कंसोलिडेटेड फेज को तोड़ने के बाद ये 7 जून को एक बड़ा कैंडल क्रिएट किया था, उसके साथ हाई वॉल्यूम क्रिएट किया था।
तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिला था। उसके अगले दिन कंपनी का शेयर प्राइस गिरने की कोशिश किया था, मगर यहाँ पे कंसोलिडेटेड फेज के ऊपर ही ये जाके क्लोज हुआ। उसके अगले दिन यानी आज को ये कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर होने के बाद लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी स्विंग ट्रेडिंग का इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस आप देखिए थोड़ा ऊपर जाता है उसके बाद गिरता है, थोड़ा ऊपर जाता है उसके बाद गिरता है। तो यहाँ पे भी कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी हद तक यहाँ पे 5 to 7% तक ऊपर चला गया है, और उसके बाद ये पॉसिबिलिटी बन रहा है 1-2 दिन या अगले हफ्ते के अंदर शेयर प्राइस नीचे आए। तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि कितना देर ऊपर जाने के बाद ये नीचे आएगा, मगर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का अच्छा पॉसिबिलिटी तभी बनेगा जब कंपनी का शेयर प्राइस एक सपोर्ट तक आएगा, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा विथ हाई वॉल्यूम, ऐसे करके एक कैंडल क्रिएट करेगा विथ हाई वॉल्यूम और एक बड़ा कैंडल, और पिछले कई दिनों के कंसोलिडेटेड फेज को वो तोड़ के ऊपर जाके क्लोज होगा। तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा वेट कीजिए इस शेयर में, क्योंकि अभी स्विंग ट्रेडिंग अगर लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही टाइट रखना पड़ेगा। यहाँ पे 116 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और आपका जो टारगेट होगा वो बहुत ही शॉर्ट होगा, क्योंकि 121 के आसपास मुझे यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, और उसके बाद अगर उसे तोड़ के ऊपर चला जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा आपका 132.92 और उसके बाद 142 के आसपास। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप इस शेयर में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर कंपनी का शेयर प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज करके यहाँ पे स्टे करता है और फिर ऊपर भागने की कोशिश करता है, तब आप एक स्विंग ट्रेड लें। नहीं तो कंपनी का शेयर प्राइस जब नीचे इस सपोर्ट तक आ जाएगा या कोई भी एक सपोर्ट तक आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब आप एक स्विंग ट्रेड लें। और अगर आप इस कंपनी के शेयर को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर है तो आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कंपनी के अंदर अभी सिग्निफिकेंट कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि जिससे कंपनी का शेयर प्राइस बहुत अच्छे तरीके से फास्ट तरीके से ऊपर जाए। और अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है तो आप इस तरीके के कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी स्टेबल है, कंपनी का शेयर प्राइस भी काफ़ी स्टेबल है। और आगे ये पॉसिबिलिटी बन रहा है, इकोनॉमी जितना अच्छे तरीके से ओपन होगा उतना ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पावर जनरेटिंग कंपनीज को एक बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा पावर लगता है, और इस कंपनी का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है वो इंडिया में हाईएस्ट है। तो ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, तो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है तो आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी के अंदर आगे आने वाले टाइम पे काफी पोटेंशियल है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो या आगे आने वाले टाइम पे किसी नए टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।